हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के वीडियो में मैं लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर 2 राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों का तो इम्पोर्टेंट जो एक्सप्लेनेशन जो है पूरे चैप्टर्स का, तो वो मैं लेकर आया हूँ। ठीक है, एंड अगर आप लोगों को इस चैप्टर्स का पूरा PDF अगर आपको चाहिए तो आप लोग मुझसे व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, मेरा नंबर है 6002594867। तो सबसे पहले इधर देखिए क्या है, व्हाट आर राइट्स, मतलब राइट्स क्या है। इससे पहले हमें चैप्टर को अच्छे से समझना होगा। चैप्टर का नेम सबसे पहले क्या है, राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो जैसे कि मैंने फर्स्ट चैप्टर में आप लोगों को कहा ही है कि कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, तो इस चैप्टर में हम बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन में जितने भी राइट्स है इन सब की क्या क्या अहमियत है। इस चैप्टर में हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि है राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कितने सारे राइट्स है, राइट्स की क्या फीचर्स है, क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है, मेरिट्स डिमेरिट्स में। ठीक है, तो सबसे पहले जो हम लोगों का पहला है टॉपिक का सबसे पहला है व्हाट आर राइट्स, मतलब राइट्स क्या है। ठीक है, राइट्स आर एसेंशियल कंडीशंस फॉर ए डिग्निफाइड लाइफ। राइट्स एक एसेंशियल कंडीशंस है एक डिग्निफाइड लाइफ के लिए। They are guarantees given by society and protected by the Constitution. In India, rights are protected by the Constitution of India. तो जो राइट्स जो है वो प्रोटेक्टेड है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर, ये राइट्स प्रोटेक्टेड है। ठीक है, फिर है इन इंडिया राइट्स आर प्रोटेक्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इंडिया में जो हम लोगों का राइट्स जो है वो कहाँ पर प्रोटेक्टेड है, हम लोगों का कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में हम लोगों का राइट्स प्रोटेक्टेड है। राइट्स क्या क्या इंश्योर करता है, राइट्स क्या क्या इंश्योर करता है, इक्वालिटी, फ्रीडम, जस्टिस, प्रोटेक्शन अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। ठीक है, राइट्स इक्वालिटी इंश्योर करता है। इक्वालिटी मतलब सबके साथ समान व्यवहार करना, सबके साथ सबको समान तरीके से देखना, समान एकता से देखना, ये होता है इक्वालिटी। फिर है फ्रीडम। फ्रीडम मतलब स्वाधीन, मतलब हम लोग क्या है, अभी हम लोगों को फ्रीडम मिला है। ठीक है, 1947 में जब हम लोगों को देश आज़ाद हुआ, इसके बाद से हमें फ्रीडम मिला है। लेकिन इससे पहले जो ब्रिटिश जो रूल था, तो उस रूल में क्या हुआ था, ब्रिटिश ने हमें गुलाम बना के रखा था। मतलब हम लोग किसी की बातें ना सुनकर हम खुद की तरह जिए, खुद की तरह हम लोग अपना लाइफ के बारे में सोच सके, लाइफ के बारे में कुछ कर सके, अपना गोल कंप्लीट कर सके, गोल सेट कर सके, लोगों से बात कर सके खुद की मर्ज़ी से। तो ये होगा हम लोग का फ्रीडम। ठीक है, फिर है जस्टिस। जब हम लोगों के साथ कुछ बुरा हो जाता है, जब हम लोगों के साथ कुछ इनजस्टिस हो जाता है, तब उसे न्याय कौन देता है, जुडिशियरी। तो मैंने जुडिशियरी चैप्टर में इन सब के बारे में आप लोगों से पहले ही बात किया हुआ है। ठीक है, फिर जस्टिस, जब हमारे साथ कोई इनजस्टिस होता है, हमारे साथ मान लो कुछ बुरा हुआ, तो उस जस्टिस को कंप्लीट कौन करता है, जुडिशियरी। एंड ये हम लोगों के राइट्स में है। ठीक है, और ये राइट्स प्रोटेक्टेड है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पे। ठीक है, फिर है प्रोटेक्शन अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। तो जो राइट्स का जो प्रोटेक्शन है उसका अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, तो हम लोगों का जो राइट्स का जो प्रोटेक्शन अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन मतलब क्या है, जो मान लीजिए एक एग्जांपल के द्वारा जो छोटे बच्चे हैं, तो उन लोग 14 साल के कम उम्र वाले बच्चे काम नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये सब क्या है, ये एक अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन के ऊपर एक अगेंस्ट है। हमें कोई सरकार हमारे ऊपर हमें काम नहीं कर सकता, वो खुद की मर्जी से हमें काम नहीं करवा सकता। अगर हम चाहे तो ही हम काम वगैरह कर सकते। तो ये प्रोटेक्ट एक्सप्लॉयटेशन पर ये आता है। ठीक है, और आगे इसके बारे में और भी समझेंगे हम लोग। फिर देखिए फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 आर्टिकल्स 12 to 35। आर्टिकल्स 12 से लेकर 35 के अंदर हम लोगों का फंडामेंटल राइट्स है। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स आर बेसिक ह्यूमन फ्रीडम्स गारंटेड टू ऑल सिटीजन्स। तो जो फंडामेंटल राइट्स है वो बेसिक ह्यूमन फ्रीडम्स, ठीक है, मनुष्य की आज़ादी से ये एक गारंटी होता है हम लोग सिटीजन्स पे। अब देखिए फंडामेंटल राइट्स के बहुत सारे राइट्स है। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स पहले तो हम लोग का 7 राइट्स था, लेकिन अब हम लोग का 6 राइट्स है। सबसे पहला है राइट टू इक्वालिटी। मैंने पहले ही कहा है कि इक्वालिटी बारे में क्या क्या है। एंड इक्वालिटी आप लोगों का एक चैप्टर भी है जो कि मैं अभी आगे ला रहा हूँ। अगर आप लोगों को वो चैप्टर के बारे में एक्सप्लेनेशन वीडियो चाहिए तो आप लोग मुझे कॉमेंट कर सकते हैं। ठीक है, फिर आर्टिकल जो राइट टू इक्वालिटी है वो आर्टिकल 14 के बारे में हम हाँ, राइट टू इक्वालिटी राइट टू इक्वालिटी जो आर्टिकल 14 में है, इक्वालिटी बिफोर लॉ। ठीक है, मतलब हम लॉ के आगे रहे। ठीक है, एंड लॉ से पहले क्या आता है, इक्वालिटी आता है। ठीक है, हमने इक्वालिटी के पास समानता से सबको देखिए, सब समानता हम लोग सब कुछ सोच सकते हैं। ठीक है,
फिर आर्टिकल 15 में है नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। तो हम लोग का जो हमने किसी पे कोई डिस्क्रिमिनेट किसी को ना करे, ठीक है। मान लो कोई बड़े कास्ट का है, कोई छोटे कास्ट का है, तो हम लोग उनको डिस्क्रिमिनेट ना करें, ठीक है। इसके लिए है आर्टिकल 415 हम लोग का है। अगर कोई हमें मान लीजिए डिस्क्रिमिनेट फिर भी करता है तो हम लोग इसके बारे में केस भी कर सकते हैं, ठीक है। इसके लिए हम लोग जुडिशरी में जाके केस कर सकते हैं, तो फिर इसको पनिशमेंट मिलेगा, ठीक है, वो उसको पनिशमेंट मिलेगा। फिर आर्टिकल 15 में है आर्टिकल 15 फिर है आर्टिकल 16 में इक्वल अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। तो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलता है। फिर आर्टिकल 16 में है इक्वल अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। पब्लिक एम्प्लॉयमेंट को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, इसके लिए है आर्टिकल 16, ठीक है। फिर है आर्टिकल 17 एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी जो छुआछूत वगैरह जो है वो सब ना हो, इसके लिए है हम लोग का आर्टिकल 17। फिर है आर्टिकल 18 जिसपे एबोलिशन ऑफ टाइटल्स, किसी के टाइटल्स को लेकर डिस्क्रिमिनेट ना हो, इसके लिए है हम लोग का आर्टिकल 18। अब एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, रिजर्वेशन इज अलाउड फॉर सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। जो लोग रिजर्वेशन है, मान लो जिनका SC ST जो शेड्यूल ट्राइब्स के लोग हैं, तो इनको ये लोग क्या है, ये रिजर्वेशन कास्ट के अंडर आते हैं, ठीक है। तो इनको एकदम सोशल एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस को पूरा एकदम अलाउ किया जाए, पूरे समानता से, कोई भी किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेट ना किया जाए, इसके लिए ये है पूरा राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल, ठीक है। फिर है हम लोग का राइट टू फ्रीडम जो कि आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक है। तो आर्टिकल 19 में टोटल 6 फ्रीडम्स है। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, हम लोगों को बोलने का अधिकार मिले, इसके लिए है हम लोग का आर्टिकल 19, ठीक है। आर्टिकल 19 में और टोटल 6 है। फिर है फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली, हम लोग पीसफुली किसी भी चीज़ को असेंबल कर सके। फिर है फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशंस, तो जो एसोसिएशंस है उसको हम फॉर्म कर सकते हैं। फिर हम फ्रीडम टू मूव फ्रीली, हम किसी भी जगह मूव कर सकते हैं, ठीक है, किसी भी जगह हम लोग घूम सकते हैं, तो इसलिए है फ्रीडम टू मूव फ्रीली। फिर है फ्रीडम टू रिसाइड एनीवेयर, हम लोग किसी भी जगह रह सकते हैं, किसी भी जगह जा सकते हैं। फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, ठीक है, हम लोग किसी अपने खुद के मनपसंद प्रोफेशन को हम लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं, खुद के मनपसंद प्रोफेशन को हम लोग चूज़ कर सकें, ठीक है। इसके लिए है फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, ठीक है। फिर और इधर जो है लिखा हुआ है 5 नंबर में फ्रीडम टू डिसाइड एनीवेयर, आप लोग किसी भी जगह जा सकते हैं, ये बात सही है, बट आप इंडिया के अंदर जा सकते हैं। इंडिया के अंदर, इंडिया एक देश है, ठीक है, तो इस देश के अंदर किसी भी स्टेट में, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में आप जा सकते हैं, लेकिन इंडिया से बाहर जब आप जाएंगे तब आपको परमिशन लेना होगा, ठीक है। दिस फ्रीडम्स हैव रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस, तो जो फ्रीडम जो है उसको एक रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस के अंदर डाला गया है, जो आर्टिकल 20 में है। प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस, तो जो कन्विक्शन है उसको अच्छे से प्रोटेक्ट किया जाए। फिर आर्टिकल 21 में प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, तो जो लाइफ है उसको हम अच्छे से जी सके, इसलिए है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। फिर आर्टिकल 21A में है राइट टू एजुकेशन, 6 to 14 ईयर्स बच्चे को खुद की पढ़ाई कर सके, इसके लिए उसको राइट टू एजुकेशन है, ठीक है, जो कि आर्टिकल 21A है। ए मतलब है अमेंडमेंट। आर्टिकल 22 में है प्रोटेक्शन अगेंस्ट आर्बिट्ररी अरेस्ट, ठीक है। फिर आर्टिकल 21 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम्स, आप लोगों के एग्जाम के लिए आर्टिकल 21 सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। राइट टू एजुकेशन कितने है आर्टिकल 21A अमेंडमेंट के लिए, ठीक है, 6 to 14 ईयर्स के लिए। फिर हम समझेंगे राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, तो जैसे कि मैंने आप लोग को बताया है एक्सप्लॉयटेशन के बारे में थोड़ी देर पहले ही, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन आर्टिकल्स 23 से लेकर 24 तक है, ठीक है। तो आर्टिकल 23 में है प्रोहिबिट्स ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड फोर्स लेबर। मान लीजिए जो अनाथ बच्चे वो रास्ते में मान लीजिए भीख मांग के अभी खा रहे, जस्ट एग्जाम्पल की तरह मान लीजिए, तो अगर किसी ने उनको उठा लिया तो इसे के हम कहेंगे ह्यूमन ट्रैफिकिंग। जैसे अगर किसी ने उन्हें उठा के वो खुद एक बॉस रहा एंड उनको रोज़ रास्ते पे जाके उनको भीख मंगाया, तो ये सब तो सही नहीं है ना, तो इसे हम कहेंगे ह्यूमन ट्रैफिकिंग। एंड जो है उसको जो लेबर है उसको फोर्स किया जा रहा है, ठीक है, तो ये आता है आर्टिकल 23 में। अगर ये किसी को अगर ऐसा किया जाए तो हम लोग या कोई भी लोग अगर जाके कोर्ट में केस किए तो उनको पनिशमेंट मिलेगा, ठीक है। लेकिन मान लीजिए हम लोग किसी के पेरेंट्स भी ऐसे मान लीजिए अच्छे नहीं है, तो उनके पेरेंट्स भी उनके बच्चे को लेबर के काम कर रहा है, जो फोर्स कर रहे हैं लेबर कि कोई काम करने के लिए, ठीक है, तो ये भी तो सही है नहीं है ना। इसके लिए हम लोग का है आर्टिकल 23 राइट्स है, ठीक है।
फिर आर्टिकल 24 में प्रोहिबिट्स चाइल्ड लेबर बिलो 14 ईयर्स इन हजारडोज जॉब्स। तो जो मैंने क्या कहा कि 14 साल के बच्चों के अंदर हम लोग को जो राइट टू एजुकेशन है उसको किया जाए, ठीक है। बच्चों को 6 से लेकर 14 साल तक बच्चों को पढ़ाया जाए, ठीक है। लेकिन इसके बिलो, मान लीजिए इसके नीचे 14 साल के नीचे अगर किसी बच्चे को कोई काम कराया जाए तो ये सही नहीं होगा, ठीक है। इसलिए उसको पनिशमेंट मिलेगा, ठीक है। फिर है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आर्टिकल्स 25 से लेकर 28 तक है हम लोग का राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। फ्रीडम एंड रिलीजन है आर्टिकल्स 25 से लेकर 28 तक, ठीक है। फ्रीडम टू प्रैक्टिस, प्रोफेस एंड प्रोपागेट रिलीजन, हम लोग खुद किसी भी मान लीजिए रिलीजन को हम लोग अच्छे से उसको पालन कर सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए कोई भी हिंदूज़ वगैरह, हिंदूज़, मुस्लिम्स, सिख, ईसाई कोई भी हो, तो हम लोग अपने अपने धर्म को खुद के हिसाब से पालन कर सकते हैं, ठीक है। इसके लिए हमें राइट है। एंड ये आर्टिकल्स 25 से लेकर 28 के अंदर आता है, ठीक है। नो फोर्स रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस इन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, कोई भी सरकारी इंस्टीट्यूशन में किसी भी रिलीजियस को फोर्स नहीं किया जा सकता, क्योंकि इंडिया इज़ ए सेकुलर स्टेट, ठीक है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इंडिया इज़ ए सेकुलर स्टेट। आप लोगों के MCQ में भी ये आ सकता है। फिर कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, इसके ये आता है आर्टिकल्स 29 से लेकर 30 तक, ठीक है। प्रोटेक्ट्स लैंग्वेज, कल्चर एंड स्क्रिप्ट ऑफ माइनॉरिटीज़, तो हम लोग का जो सबका अलग अलग लैंग्वेज होता है, अलग अलग कल्चर होता है, तो इसको हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रिप्ट ऑफ माइनॉरिटीज़ में हम लोग उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। फिर माइनॉरिटीज़ कैन एस्टेब्लिश एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, जो माइनॉरिटीज़ है वो एस्टेब्लिश कर सकते हैं अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस पर, ठीक है। फिर राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज, आर्टिकल 32 में ये आता है। सिटीजन्स कैन अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट इफ राइट्स आर वायलेट, अगर राइट्स वायलेट हुआ तो सिटीजन अप्रोच कर सकता है सुप्रीम कोर्ट को भी, ठीक है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कॉल्ड द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो इस कॉन्स्टिट्यूशन को, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने क्या कहा, हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये आपका MCQ में ये आ सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखिए 5 रीड्स है, ठीक है। हमारे देश में ये 5 रीड्स है। मान लीजिए हमारे साथ कुछ होता है तो इसके लिए हम लोग का रीड्स है, ठीक है। सबसे पहले हैबियस कॉर्पस, फिर है मैंडामास, फिर है प्रोहिबिशन, फिर सर्टियोरारी, फिर ये क्वो वारंट। ये आप लोग का एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ फंडामेंटल राइट्स, आप देखते हैं फंडामेंटल राइट्स का क्या क्या इंपॉर्टेंस है। प्रोटेक्ट इंडिविजुअल्स फ्रॉम मिसयूज ऑफ पावर, तो जो हम लोगों को अगर मान लीजिए किसी भी इंडिविजुअल्स को अगर पावर्स के अगर मिसयूज़ किया जाए, ठीक है। मान लीजिए पुलिस ने आपको जानबूझ के आपको कोई सज़ा दिया, तो ये तो सही नहीं है। इसके लिए हम लोगों को इंडिविजुअल्स सबको हमें प्रोटेक्ट मिलता है, ठीक है। फिर एंश्योर डेमोक्रेसी, तो जो डेमोक्रेसी है उसको हम इंश्योर कर सकते हैं। फिर है मेंटेन रूल ऑफ लॉ, तो जो रूल ऑफ लॉ है इसको भी हम मेंटेन कर सकते हैं। फिर प्रमोट इक्वालिटी एंड जस्टिस, इक्वालिटी एंड जस्टिस को प्रमोट किया जा सकता है, ठीक है। अभी आप लोगों के एग्जाम के लिए कुछ पॉइंट्स ये आप लोग अच्छे से पढ़ के जाना, तो क्योंकि ये एग्जाम पर्सपेक्टिव के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आर्टिकल्स नंबर आर वेरी इंपॉर्टेंट, आर्टिकल का जितने भी नंबर्स ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में आता है। फिर डिफरेंस बिटवीन लीगल राइट्स एंड फंडामेंटल राइट्स, ये भी आप लोगों के एग्जाम में आता है। फिर आता है व्हाई आर्टिकल 32 इज इंपॉर्टेंट। फिर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस, रोल ऑफ जुडिशरी इन प्रोटेक्टिंग राइट्स, अभी आप लोगों का शॉर्ट आंसर टाइप है जो एग्जाम में बहुत ही आता है। सबसे पहले व्हाई आर फंडामेंटल राइट्स इंपॉर्टेंट इन ए डेमोक्रेसी, फिर एक्सप्लेन द राइट टू इक्वालिटी, व्हाट आर द 6 फ्रीडम्स अंडर आर्टिकल 19, व्हाई इज आर्टिकल 32 कॉल्ड द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो। ये वीडियो एक्चुअली आप लोगों के रिवीजन पर्सपेक्टिव के लिए है, जो आप लोग अगर एग्जाम में ये वीडियो देख के जाएंगे तो आप लोग इससे बहुत कुछ सीख सकते हैं, ठीक है। एंड अगर आप लोगों को ये PDF चाहिए तो आप लोग मुझे कांटेक्ट करिए, मुझे व्हाट्सएप कीजिए, मैं आप लोगों को ये PDF दे दूँगा, ठीक है। मेरा नंबर है 6002594867, ठीक है। मैं मिलता हूँ आप लोगों को ऐसे नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।